अभी हफ्ते में 5 देशों में भूकंप हो गए, अर्थक्वेक हो गई। अभी हमने तो सुना और ठीक है भाई, हो गए, लेकिन जहाँ हुए वहाँ क्या हाल हो रहा है, दुर्गति हो गई, बुरा हाल हो गया। म्यांमार देश के लिए तो लोग कह रहे नष्ट हो गया, वो उभर नहीं पाएगा। तिब्बत में हो गया, जापान में हो गया, थाईलैंड में हो गया, भारत की बात कर रहे लोग। तो ये साल तो लगता है अर्थक्वेक्स का, भूकंपों का साल हो गया प्रकृति, क्योंकि वैज्ञानिकों के शब्दों में भी और भाषा और विद्वानों की भाषा में भी प्रकृति कुपित है। नमस्कार दोस्तों, अपने पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे एकाग्रचित्त कैसे आप हो सकते हैं। जब आप एकाग्रचित्त नहीं रहते हैं तो किस तरह से आपके दिल दिमाग की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो ड्रेन होती चली जाती है। आपको वो सब परिणाम नहीं मिल पाते जो आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हम एकाग्रचित्त हो जाएं, लेकिन हो नहीं पाते, रास्ते आपको नहीं मिलते। वही सब रास्ते हम तलाश कर रहे थे और हमने बातचीत की थी कि एकाग्रचित्त होना क्या है, फिर बातचीत की थी कि मन भटकता क्यों है, फिर हम पहुँचे थे कि मन को भटकने से रोका कैसे जा सकता है, किस तरह से आप मन और बुद्धि को कमांड देकर उन्हें एकाग्रचित्त होने पर विवश कर सकते हैं। चलिए इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ब्रह्मा कुमार सूरज भाई जी ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू जी। भाई जी, जैसे कि हम बात कर रहे थे, हमने बात ही ख़त्म की थी कि मन और बुद्धि को कैसे कमांड दे सकते हैं आप। हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी, हम बात कर रहे थे कि मन का काम है संकल्प उठाना। जी। बस इसी एक बात को हम अच्छी तरह समझ लें कि दुनिया में रहते हुए लोग इन बातों पे कभी चिंतन नहीं करते। उन्हें तो ख्याल तब आता है जब वो बहुत परेशान हो जाते हैं, जब डिप्रेशन होने लगता है, जब ओवर थिंकिंग एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, तब वो कुछ सोचते हैं। फिर डॉक्टरों के पास जाते हैं, साइकेट्रिक डॉक्टर उन्हें दवाई देते हैं। लेकिन मैं सभी डॉक्टर्स को और पेशेंट्स को एक सीक्रेट फिर बता दूं ज़रूर कि मेडिसिन ब्रेन के लिए हो सकती है, माइंड के लिए नहीं, मन के लिए नहीं। ब्रेन और माइंड, देखो इंग्लिश में नाम भी दो हैं, हिंदी में भी दो नाम है, मस्तिष्क और मन। लोग बोलते हैं ये तो हमारे मन मस्तिष्क में भी नहीं थी बात। तो दो ही चीज़ें हैं जी। इसलिए मन की कोई दवाई संसार में नहीं है। मन की दवाई है स्पिरिचुअलिटी में, जो मन को प्रसन्न कर दे, जो मन को ईश्वरीय नशे में, ईश्वरीय खुमारी में ले चले, तो मन आप ही एकाग्र हो जाता है। तो हम सभी ये बात ध्यान रखें कि मन की हर चीज़ का, हर संकल्प का इफेक्ट ब्रेन पर पड़ रहा है। ब्रेन में उस तरह से रिएक्शन और चेंजेज हो रही हैं, डॉक्टर उसको रीड कर सकते हैं। लेकिन जब तक मन को ठीक न किया जाए, जो पीछे से आ रहा है, जो ऊर्जा आ रही है, तब तक ब्रेन को सदा काल के लिए ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए हम देखते हैं, मेरे पास आते हैं ना लोग, डिप्रेशन था भाई 5 साल पहले शुरू हुआ था, दवाई खाई, थोड़ा ठीक हो गया, डॉक्टर ने कहा खाते ही रहो, अब ब्रेन डल हो गया है, अब कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं रही। तो हमें एक तो अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारा मन कहाँ भटक रहा है। दिन में 5 बार रुक कर देख लें, मेरा मन कहाँ जा रहा है, क्या ज़रूरत में, या मुझे पता ही नहीं वो किधर भटक रहा है। तो इससे ब्रेन की एनर्जी भी और मन की एनर्जी भी कम होने से शरीर में अनेक बीमारियां भी पैदा होती हैं। मैं बहुत बार एक चीज़ कही है और ये बात ऐसी मुझे रिपीट करने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये बात तो मनुष्य को रोज रोज समझनी चाहिए कि हमारे हर थॉट से ऊर्जा पैदा होती है। नेगेटिव थॉट से नेगेटिव, पॉजिटिव थॉट से पॉजिटिव, पावरफुल थॉट से पावरफुल, एलिवेटेड थिंकिंग से एलिवेटेड एनर्जी, इम्प्योर थॉट से इम्प्योर एनर्जी, प्योर थॉट से प्योर एनर्जी ये पैदा होती है। और ये सबसे पहले पहुंचती है ब्रेन को, फिर फैलती है पूरे बॉडी में। इसलिए डॉक्टर कहते हैं जब टेंशन में रहते हो हार्ट पे इफेक्ट आता है, इसलिए टेंशन ना रखो, क्योंकि वो एनर्जी ब्रेन में पहुंच के फिर हार्ट की ओर जाती है। हार्ट अटैक लोगों को होते हैं। तो ये बैड एनर्जी जब होती है तो ये शरीर को रोगग्रस्त करती है, और संकल्पों से अगर गुड एनर्जी जाएगी तो शरीर रोग मुक्त होगा। एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं बहुतों को करा चुका हूँ।
कैंसर वालों को भी कराया है। कैंसर वालों को एक थॉट हो जाता है, बड़े नेचुरल बात है, कैंसर हो गया है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मरेंगे या जीते रहेंगे, बच्चों का क्या होगा। अब चिंताओं का फिर वही चेन लंबी चलती है, हर पल मरते रहते हर हैं भाई पल जी। मरते हैं। जो भी संबंधी आएगा उससे वही चर्चा, जी। जो भी मिलने आया वही चर्चा, जी। सोते उठते वही चिंतन। इससे क्या है, वो निगेटिव एनर्जी अंदर पहुंचकर कैंसर को बढ़ाती रहती है। जिनको भी कैंसर है वो इस चीज़ पे ध्यान दें। कईयों को डर ही हो जाता है मुझे भी कैंसर ना हो जाए, रॉन्ग। जी। डर अट्रैक्ट करता है निगेटिव एनर्जी को। वही व्यक्ति अगर चिंतन करने लगे मेरा कैंसर ठीक होगा, इट्स नथिंग, कैंसर इज कैंसिल्ड, सारा दिन कोई आए कैंसर की बात पूछे, तबीयत कैसी है, आई एम ओके, आई एम परफेक्ट, आई एम हेल्दी, तो गुड एनर्जी अंदर जाएगी ना, वो कैंसर को ठीक करेगी। मुझे कैंसर स्पेशलिस्ट बताते हैं जी। कि जो गांव के पेशेंट आते हैं ना कैंसर के, वो फटाफट ठीक होते हैं। हाँ। और जो शहरों के पढ़े लिखे, जितने पढ़े लिखे आएंगे, और अगर कोई डॉक्टर कोई हो जाए तो वो तो बिल्कुल हाल बिगड़ जाता है। उसको पता है कैंसर से क्या क्या होगा, जी, वो सोच ही नहीं सकता कि मेरा कैंसर ठीक हो जाएगा या मेरा कैंसर नहीं है। तो गांव के लोग क्या सोचते हैं, कैंसर भी कोई बीमारी होगी, आया है, दवाइयों से ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करते, अपने कामकाज में बिजी रहते हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन में मुझे लगता है कई बार घातक सिद्ध हो ज्यादा जाते हैं। इंफॉर्मेशन आर मोस्ट डेंजरस फॉर ए पर्सन। सही में। और पीसलेस करती हैं ज़्यादा इंफॉर्मेशन। इसलिए जो सिंपल चीज़ है उसको ही अपनाना चाहिए। मैं कह रहा था संकल्पों से एनर्जी पैदा होती है, वो अनेक चीज़ों का जिम्मेदार बनती है। जी जी जी। और मैंने आपके कई प्रोग्राम में सुना भी है, और लोग अब इसको समझने लगे हैं और मानने भी लगे हैं। तो ये आज के समय की बहुत बड़ी ज़रूरत है, मैं समझती हूँ। अब हमारा अगला प्रश्न जो है वो भाई जी ये कि आप एकाग्रचित होना चाहते हैं, और अभी इस चर्चा के माध्यम से अब आपको लग रहा है कि ये ज़रूरत भी है कि मुझे एकाग्रचित होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी नाना प्रकार की कोशिश करने के बाद भी, बार बार प्रयास करने के बाद भी, ये सारी नॉलेज हो जाने के बाद भी मन हमारा इतना भागता है ना, इतना भागता है मन कि ये सब ज्ञान कुछ देर ही हमारे दिमाग में रहता है, फिर हम उसी दुनिया में उस जैसे ही बन जाते हैं। कितनी बार प्रैक्टिस करें? दो चीज़ें मैं कहूँगा इसमें जो अनुभव की हैं। जी। देखो, मैंने अपनी एकाग्रता का बहुत अच्छा अभ्यास किया जी। क्योंकि बचपन में ही मुझे योगी बनने का बहुत शौक था। अच्छा। और मैंने कहीं पढ़ा योग दर्शन में या कहीं गीता में, गीता के कमेंट्स में, कि अगर मनुष्य 32 मिनट तक अपने को एकाग्र कर ले तो उसे मनचाही सिद्धियां मिल जाएंगी। 32 मिनट? 32 मिनट। अच्छा, 32 ही क्यों, 30 या 35 पता नहीं ये क्यों उन्होंने क्यों लिखा होगा, कुछ इसका रहस्य। जी। अभी ना तो हम जानते किसने लिखा, ना मुझे याद है, ना उससे पूछा जा सकता है। होंगे उसके अपने अनुभव रहे होंगे। जी। तो मैंने बहुत प्रैक्टिस की। जब मैं इधर आ गया माउंट आबू तो मेरा वो लक्ष्य था जी। और मैंने उसको अचीव किया, उससे भी आगे कर लिया, तो बहुत अच्छे अनुभव रहे। अच्छा। उसके इफ़ेक्ट मैंने जीवन के हर पहलू में देखे, हर पहलू में देखे। तो थोड़ी सी अपने से मेहनत तो करनी पड़ती है, और बिना ईश्वरीय ज्ञान के कोई मनुष्य एकाग्र हो नहीं सकता। मैं वो दो बातें जो कह रहा था वो आपको सुनाता हूँ, जो हम में से लाखों लोगों के अनुभव हैं। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अच्छा मेडिटेशन करना, अपने को स्पिरिचुअल एनर्जी से भरना, मन को आनंदित कर देना, तो तब जब मन एकाग्र हो जाता है तो सारा दिन हम बहुत अच्छा व्यतीत करते हैं। हम में से बहुतों के अनुभव, अगर सवेरा मिस हो गया, मान लो 5 बजे भी उठे, हालांकि वो भी लोगों के लिए तो टू अर्ली है, पर मान लो हम 4:30 उठे, 5 उठे, तो भी मन को रहता आज मिस कर दिया है। क्योंकि सवेरे के समय डिवाइन पावर्स हमें बहुत कुछ देती हैं, और हमारा नाता तो राजयोग में स्वयं सर्वशक्तिवान से होता है, तो उसकी शक्तियाँ हमें मिलती हैं। तो जब मन भरपूर हो जाता है ना,
खुशी से, जी। ईश्वरीय सुख से, ईश्वरीय शक्तियों से, परम आनंद से, तो सारा दिन वो एकाग्र रहता है। जो प्रश्न था ना, जी। तो जब दिन में कोई बातें सामने आती हैं, मान लो किसी व्यक्ति ने बुरा बोल दिया, तो हमें लगेगा अरे कोई बात नहीं, मुस्कुरा के आगे बढ़ जाएंगे। तो सवेरे हम अपने को एनर्जी से भर लें। जी। एक चीज जी। स्पिरिचुअल एनर्जी, परमात्मा एनर्जी, जी। और वो वैसे ही जैसे कोई काम काज पर जाए और नाश्ता भी ना करे, जी। दोपहर में भोजन भी ना खाए, अब उसका क्या हाल होगा। अब ब्रेन का काम कर रहा है, जी। उसका बहुत बुरा हाल हो जाता है। हम देखे हैं जी, लोगों को जी। दोपहर तक ही हो जाता है, न चाय पी न दूध पिया। आजकल तो दूध को लोग मना ही कर रहे हैं। हाँ, मना वो कर रहे हैं। अलग ये चीज एक नया है। concept वो शुरू एक हुआ है। अलग कॉन्सेप्ट जी, है, क्योंकि जी। मनुष्य का फिजिकल वर्क नहीं रहा, जी, और जी, दूध जी। भी बनावटी बहुत जी, हो गए, जी, न जाने क्या क्या मिलाने लगे लोग। और घास जो है उस पे पेप्टिसाइड छिड़के जाते हैं, हाँ। तो खेतों में जो पैदा होते हैं, उसके कारण भैंस गाय के दूध में गड़बड़ाहट तो हो गई है। जी, जी। वो किसी को हजम होता है, किसी को नहीं। अब हमारे नॉर्थ इंडिया में तो दूध पिए बिना नींद भी नहीं आती लोगों को, तो उनके लिए नेचुरल है। हमारे भी लोग के घरों में खेती है, हाँ। उनको दूध खूब हजम होता है, जी, क्योंकि जी। वर्क करते हैं। तो ये तो अलग पहलू है। जी। लेकिन सवेरे हम अपने को, क्योंकि सारा दिन हमें मन बुद्धि को यूज करना है ना, बुद्धि कितनी यूज हो रही सारा दिन, तो मन बुद्धि की एनर्जी तो हमें सारा दिन चाहिए ना। उसके बिना तो हम कुछ कर नहीं सकते। हमें बाइक भी चलानी है, कार भी चलानी है, मन बुद्धि चाहिए उसमें, तो उसको भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे भोजन खाते हैं हम, चाय जी। दूध पिएंगे, जी। वैसे ही स्पिरिचुअल एनर्जी यानी मन बुद्धि को एनर्जी चाहिए, वो सवेरे हमें ले लेनी चाहिए। दूसरा पहलू है, हमारे यहाँ रोज़ कहीं सेंटरों पे 6:30 से 7:30, कहीं 7 से 8, कहीं 6 से 7 हमारी एक स्पिरिचुअल डिस्कोर्स की जैसे क्लास होती है, जी। सत्संग जैसा, जिसमें ज्ञान सुनाया जाता है। जी। तो उससे हमारे रोज विचार बदलते हैं। अगर हमारा जीवन कल चिंताओं में गुजर गया, उसका समाधान मिल जाएगा। अगर किसी छोटी बात ने हमारी खुशी को छीन लिया, वो हमें बहुत हल्की लगेगी, हम फिर से प्रसन्न हो जाएंगे। हमें अलौकिक खुमारी जिसे कहते हैं, स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन प्राप्त हो जाएगा। हम वहाँ से ऐसा लगता है भरपूर होकर घर वापस आए हैं। तो ये दो चीज़ें करने से सारा दिन जो हमें चिंता देने वाली बातें आएंगी, जी, जी। हमारी एकाग्रता को नष्ट करने वाली बातें आएंगी, उनको मैनेज कर लेंगे। बहुत सुंदर बात। अब भाई जी, मैं एक प्रश्न और जानना चाहती हूँ आपसे। जैसे कि हम देख रहे हैं प्रकृति में, एनवायरनमेंट में बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं, और अगर हमारा मन एकाग्रचित नहीं है ये सब करने के बाद भी, उन परिस्थितियों में कैसे हम अपने आप को संभालेंगे? बहुत बड़ी चीज़ आपने पूछी है। जी। अब तो वो परिस्थिति मनुष्य के सामने आ रही है जो नहीं थी। जी। जैसे अभी हफ्ते में 5 देशों में भूकंप हो गए, जी। अर्थक्वेक हो गई। जी, जी। अभी हमने तो सुना, और ठीक है भाई, हो गए, लेकिन जहाँ हुए वहाँ क्या हाल हो रहा है, बिल्कुल। दुर्गति हो गई, जी। बुरा हाल हो गया। म्यांमार देश के लिए तो लोग कह रहे नष्ट हो गया, वो नष्ट उभर हो नहीं गया। पाएगा। तिब्बत में हो गया, जापान में हो गया, थाईलैंड में हो गया, भारत की बात कर रहे लोग। तो ये साल तो लगता है अर्थक्वेक्स का, भूकंपों का साल हो गया प्रकृति, क्योंकि वैज्ञानिकों के शब्दों में भी और भाषा और विद्वानों की भाषा में भी प्रकृति कुपित है। अच्छा। क्योंकि प्रकृति का शोषण मनुष्य ने बहुत कर लिया है। जैसे धरती पे एक आम भाषा हमारे देश में बोल जाते हैं ना, पाप के भार से धरती दबती जा रही है। तो इस कारण से इसमें विस्फोट होंगे। और कुछ स्पिरिचुअल रहस्य भी है, मैं बता देता हूँ। टॉपिक तो एकाग्रता का है, पर बीच में बात आ गई। जी, जी। तो भारत स्वर्णिम भारत था। यहाँ अथाह धन संपदा, सोना हीरे मोती अथाह थी। जी। और वो अर्थक्वेक्स में नीचे चला गया था त्रेता के एंड में। अभी अर्थक्वेक्स से वो वापस आएगा। अच्छा। तो भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। जी, जी। अच्छा भाई जी, हमारा टॉपिक तो वाकई एकाग्रचित था, लेकिन अक्सर मैं बहुत सुनती रहती हूँ आपको, तो उसमें कई लोगों के प्रश्न ये होते हैं कि ख़ास तौर से ब्रह्मा कुमारीज़ वाले डराते हैं। हाँ। कि विनाश होने वाला है और सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो हम क्या समझें, बच्चों को पढ़ाएं नहीं
क्या हम अपना जो बिजनेस कर रहे हैं वो करें नहीं, अपनी प्रॉपर्टी को या अपने जो धन संपदा है उसको बढ़ाएं नहीं, हम सब कुछ छोड़ के घर में बैठ जाएं? इस प्रश्न का क्या जवाब हो सकता है? देखिए, मनुष्य ऐसा सोचता तो है। जी। अब हम तो विनाश की बात नहीं कह रहे, अब तो ज्योतिषी कह रहे हैं, अब भविष्यवक्ता कह रहे हैं। अब विनाश होगा, पैनिक होने की बात नहीं, अब तो होने लगा है जी। अब तो दिन दूर नहीं जब सबको इसका सामना करना पड़ेगा, कोई पैनिक हो जी। या ना हो। लेकिन हम इसलिए कहते आए कि स्वर्णिम युग आ रहा है, उसकी तैयारी करो, अपने को स्वर्णिम बनाओ और अपने को आने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार करो। जो आपका प्रश्न था एकाग्रता से जुड़ा हुआ कि परिस्थिति आती है, मन भटक जाता है, चिंताग्रस्त हो जाता है, तो अब तो ये जो भूकंप हैं और जो अभी गर्मी की बहुत बात लोग कर रहे हैं कि इस साल गर्मी बहुत पड़ेगी, ये सब मनुष्य को कष्ट देती है ना। अभी कोई हम न बताएं या ज्योतिषी या भविष्यवक्ता न बताएं कि गर्मी आएगी, तो गर्मी आएगी जब, तब क्या हाल होगा। उससे पहले हम अपने एसी ठीक नहीं करा लेंगे अगर हमें ज्ञान होगा। हाँ, उससे पहले हम अपने कूलर अच्छे नहीं रख लेंगे अगर हमें ज्ञान होगा। बिजली न भाग जाए उसका प्रबंध कुछ ना कुछ नहीं कर लेंगे हम। तो हमें तैयारी करनी होती है अपने को सेफ करने की, ताकि भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हमारे पास वो सब चीज़ें हों। अब मान लो कल बरसात होगी और वो तूफानी हो जाए और हमने कुछ भी इंतजाम न किया हो, तो हमें तो बहुत कष्ट होगा ना। तो ये डराने की बात नहीं है, पैनिक करने की बात नहीं, ये तैयार होने की बात है। कुछ चीज़ ऐसी होंगी जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकेगा, उनके लिए हम तैयार हों और कुछ चीज़ों को स्वीकार करने की अपने को आदत डालें। तो जब हम स्वीकार करने लगते हैं तो चित्त शांत रहता है, मन एकाग्र होता है और हमें समाधान भी मिल जाता है। अब मान लो बरसात तेज होने लगती है और हम बाजार गए हुए हैं, अगर हम परेशान हो गए, ओले पड़ने लगे बहुत तेज, सिर पे चोट लगने लगी, अगर हम परेशान हो गए तो हम समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। और अगर हमारा मन एकाग्र होगा तो हमें लगेगा ये पास ही तो शेल्टर है, इसमें चल जाओ ना, टीन है ऊपर छत है, लोग जा रहे हैं उधर, तुम भी चले जाओ। तो एकाग्रता से हमें चीज़ों का समाधान मिलेगा। इसलिए पैनिक होने वालों को ज़्यादा नुकसान होगा। पैनिक जो बहुत होंगे, हमने देखा कोरोना में बहुत लोग पैनिक हुए, क्या उससे कोरोना रुक गया था? बिल्कुल लोगों ने टीवी देखना छोड़ दी, क्या उससे कोरोना रुक गया? हम तैयार हों अपने को, हम लोगों ने भी अपने को तैयार किया था। हम अच्छे वाइब्रेशंस फैलाते थे ताकि लोग पैनिक ना हो। हम बहुत अच्छा योग अभ्यास करते थे ताकि जिनके परिवार के जनों को वो चीज़ें हो रही हैं उनका मनोबल बढ़े, वो घबराएं नहीं। तो हमें इस तरह अपने एटीट्यूड को बदल देना चाहिए। और यहाँ एक चीज़ और आती है भाई जी कि अक्सर लोग कहते हैं अरे पहले बता दिया होता तो हम तैयार रहते। बिल्कुल है ना। अब जैसे आपने बोला कि ओले पड़ गए, अगर आपको पहले से पता है तो आप छाते का इंतजाम करके जाएंगे ना। या अगर ऐसी भी सिचुएशन आती है और आपको पता है तो आप इंतजाम करेंगे कि इतने कदम चल के मुझे कुछ मिलेगा, मैं वहाँ अपना बचाव कर सकता हूँ। इस बात को ऐसे भी लिया जा सकता है। बहुत सुंदर बात भाई जी। हमने चर्चा शुरू की थी एकाग्रचित होना क्या है और हम आ पहुँचे वहाँ तक कि अगर हम एकाग्रचित नहीं रहे तो हमें कैसे कैसे हम पैनिक हो सकते हैं और परिस्थितियों का सामना करने में हमें कितनी बाधाएं आ सकती हैं। इतनी सुंदर जानकारी देने के लिए भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। तो दोस्तों, एकाग्रचित होना हमारा गुण भी है और आवश्यकता भी। देखिए, अगर आप एकाग्रचित नहीं रहेंगे तो जिस तरह से तेज़ी से धरती पर परिस्थितियां बदल रही हैं, एनवायरनमेंट बदल रहा है और हमने उस तरह की तैयारी नहीं की, तो परिणाम क्या हो सकता है वो अभी आपने पिछले दिनों देखा जब अर्थक्वेक आया। तैयारी हमें कर लेनी चाहिए, एकाग्रचित होना हमारी आवश्यकता है। और किस तरह से आप अपने आप को, अपने मन को एकाग्रचित रख सकते हैं, भगवान के सानिध्य में रहकर अपने मन को, बुद्धि को एक सही कमांड देकर, तो आप देखेंगे कि जो चीज़ें आपको अभी तक असंभव लगती थी वो धीरे धीरे संभव होने लगेंगी। ऐसे ही एक और विषय के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।